नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का 26वां भाग। अध्याय गंदावा दुर्ग। महमूद को देवपट्टन की यह विजय बहुत महंगी पड़ी। यद्यपि यहाँ से उसे अथाह संपदा मिली, परंतु उसका सैनिक बल छिन्न भिन्न हो गया। अब उसे यह भय होने लगा कि वह इस अतुल संपदा को लेकर सही सलामत गजनी पहुंच सकेगा भी या नहीं। उसकी सेना की प्रायः सारे ही हाथी इस युद्ध में नष्ट हो चुके थे। बहुत से मर चुके थे। जो बचे थे अंग भंग, कमजोर और घायल थे। उनमें से अच्छे ऊंट और हाथी चुनकर उसने उन पर सोना, रत्न और लूटा हुआ धन माल लादा। 50 हाथी और 200 ऊंटों पर यह संपदा लादी गई। सबके बीच एक गजराज पर सिंहद्वार के चंदन का फाटक और ज्योतिर्लिंग के 3 टुकड़े थे। चुने हुए 10,000 उत्कृष्ट सवार इस खजाने की रक्षा के लिए देकर और सेनापति मसूद को उसका नायक बनाकर अन्नेहल पट्टन की ओर सीधा रवाना कर दिया। बंदी, घायल, रोगी तथा अनावश्यक सामग्री भी उनके साथ ही भेज दी गई। महासेनापति महमूद को पता लग चुका था कि उसका शत्रु भीमदेव घायल अवस्था में गंदवा दुर्ग में जा छिपा है तथा उसके साथ बहुत से राजपूत भी हैं। निश्चय ही वह पीछे से आकर आक्रमण कर सकता है। भला महमूद जैसा अनुभवी योद्धा कैसे शत्रु को बगल में छोड़कर आगे बढ़ सकता था? वह भीमदेव को सांस लेने का अवसर भी नहीं देना चाहता था। उसका दल क्षीण हो गया था और सहायता मिलने की भी उसे आशा नहीं थी। अतः वह नहीं चाहता था कि शत्रु संगठित हों या उसे शक्ति संचय का अवसर मिले। अभी गुजरात में बहुत बल था और लौटना निरापद न था। इसलिए उसने अपने प्रबलतम किंतु घायल विपन्न शत्रु भीमदेव की ओर अपनी दृष्टि की और निर्णय किया कि जैसे भी हो उसे आमूल नष्ट करना ही श्रेयकर है। इन सब बातों का विचार करके उसने चुने हुए 3 सहस्त्र धनुर्धर देकर फतेह मोहम्मद को आगे गंदावा दुर्ग भेज दिया। फतेह मोहम्मद यहीं का निवासी तथा सब घर घाट से परिचित था। उसे जहां जितनी नौका मिली उन्हें लेकर तथा बांसों के बेड़े बनाकर कच्छ की घाटी में घुसा और शीघ्र से शीघ्र बढ़कर गंदावा दुर्ग के उपकूल पर जा धमका। अमीर शेष सहस्त्र हजार सुगठित वीरों को लेकर स्थल मार्ग से दुर्ग की ओर बढ़ा। यह किला कच्छ के किनारे पर महासागर के खड्ड में था। किला बहुत मजबूत और सुरक्षित था। एकाएक उस पर किसी शत्रु का आक्रमण संभव नहीं था। दुर्ग का 3 भाग सागर गर्भ में था। बहुत बार गुर्जरपतियों ने विपत्ति काल में इस दुर्ग का आश्रय लेकर धन, मान और प्राण बचाए थे। फतेह मोहम्मद की सेना ने सूर्य छिपते छिपते दुर्ग के जल मार्ग को घेर लिया। इस समय दुर्ग कमा लखानी की कमान में था। दामोदर मेहता और बालूका राय महाराज भीमदेव की रोग शैया पर बैठे उन्हें होश में लाने की तथा उनके घाव पूरे करने की चेष्टा कर रहे थे। महाराज भीमदेव यद्यपि अब मूर्छित न थे, परंतु उनकी चेतना शक्ति जाती रही। वे बारंबार उठ उठकर प्रलाप करते हुए भाग रहे थे। किसी को पहचानते भी न थे। उनके शरीर में से बहुत सारा रक्त निकल गया। उनके जीवन की भी आशंका बनी हुई थी। राजवैद्य उपचार कर रहे थे तथा भरूर कक्ष और खंभात से चिकित्सक बुलाए गए थे जिनकी प्रतीक्षा हो रही थी। इसी समय फतेह मोहम्मद के नेतृत्व में अमीर की सेना ने दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। संकटकाल समुपस्थित देखकर दुर्ग के अधिवासियों ने एक छोटी सी युद्ध मंत्रणा की। उस मंत्रणा सभा में केवल 3 व्यक्ति थे, घायल और वृद्ध कमा लखानी, बालूका राय और दामोदर मेहता। कुछ परामर्श हुआ। अंतिम निर्णय के अनुसार दुर्ग कमा लखानी को सौंप दिया गया। आहत भीमदेव तथा दूसरे घायलों को लेकर मेहता और बालूका राय अत्यंत प्रसन्न भाव से खंभात को रवाना हो गए। यह कार्य ऐसे तुरंत फुरत और सावधानी से हुआ कि किसी को भी कानो कान पता न लगा। कमानी ने आग्रह पूर्वक प्रायः सब लड़ने योग्य योद्धा महासेनापति भीमदेव के साथ खंभात भेज दिए। अब शेष दोनों प्रवहण भी खंभात रवाना कर दिए गए। दुर्ग में अब छोटी जाति के 150 मनुष्य और 100 योद्धा बच रहे थे। भोजन सामग्री की भी दुर्ग में कमी न थी। इससे कम से कम मनुष्यों को वहां रहने की व्यवस्था कर दी गई। उन्हीं 100 योद्धाओं को लेकर वीर कमा लखानी सब द्वारों पर जोर पहरे की व्यवस्था करके तथा दुर्ग द्वार भली भांति बंद करके बैठ गए। उनकी नजर अब शत्रु की गतिविधि पर थी। दुर्ग अत्यंत दृढ़ और अजेय था। समुद्र से 3 ओर से घिरी और ढाल फिसलती हुई चट्टानों पर किसी भी तरह मनुष्य का चढ़ पाना संभव नहीं था। दुर्ग का मुख्य तोरण बहुत ऊंचा था
और वहां तक पहुंचने के लिए 3 मील टेढ़ी मेढ़ी चीनी पहाड़ी पगडंडी पर चलना पड़ता था, जहां कठिनाई से केवल एक आदमी चल सकता था। घोड़ा हाथी तो वहां जा ही नहीं सकते थे। सारा पर्वत जंगली लता पुष्पों, गुल्मों और कंटीली झाड़ियों से भरा पड़ा था। किले के कंगूरों पर 100 धनुर्धर आक्रमणकारियों के विफल प्रयास का तमाशा देख रहे थे। इस समय समुद्र में ज्वार आ रहा था और अमीर की जल युद्ध से अनभिज्ञ सेना समुद्र की तूफानी पर्वत सी तरंगों की चपेट में उछल रही थी। उसकी नौकाएं उलट रही थीं या दूर दूर लहरों पर बिखर गई थीं। उसके साथ साहसी और कुशल मल्लाह भी नहीं थे। फतेह मोहम्मद बहुत साहसी योद्धा था, परंतु यहाँ उसे सफलता नहीं मिल रही थी। किसी तरह भी वह लहरों पर काबू नहीं पा रहा था। तीर तक नावों का पहुंचना संभव नहीं था। लहरें उन्हें पीछे फेंक देती थी। अनेक लावें लहरों से उठकर चट्टानों से जाकर टकराकर चूर चूर हो रही थीं। कुछ साहसी योद्धा नावों पर से तीर चला रहे थे, पर वे दुर्ग के इस ओर ही प्राचीर से टकराकर गिर रहे थे। दुर्गस्थ वीर उनका प्रयास देख देख कर हंस रहे थे। सारी रात फतेह मोहम्मद विफल प्रयास करता रहा। भोर होते होते अमीर अपनी वीर वाहिनी लेकर दुर्ग के सामने आ डटा। समुद्र भी शांत हो गया और गुस्से में उबलता हुआ फतेह मोहम्मद खींच भरा अमीर के सामने जा खड़ा हुआ। अमीर ने देखा उसका सारा सैन्य बल निरर्थक है। किले के फाटक पर पहुंचना संभव नहीं है और घेरा डालकर महीनों और वर्षों में भी किले का कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। उधर अमीर के लिए एक एक क्षण भारी हो रहा था। नीचे से कोई तीर किले तक नहीं पहुंच रहा था। एक एक दो दो आदमी जो उन बीहड़ पगडंडियों के रास्ते दुर्ग द्वार पर पहुंच रहे थे, वह दुर्ग से बरसते हुए तीरों से बिंद बिंद कर और लुढ़क लदक कर अमीर के सम्मुख ढेर हो रहे थे। अमीर की घुड़सवार सेना भी बेकार प्रमाणित हो रही थी, क्योंकि वहां घोड़े दौड़ने का स्थान ही नहीं था। क्रोध और खींच से पागल होकर अमीर दुर्ग के बाहर बसे छोटे लोग खेड़ूतों की बस्ती पर टूट पड़ा। स्त्री बच्चों और निरीह बूढ़ों तक को भी उसने काट डाला। अभी एक औरत के सामने सिर झुकाकर इस खुदा के बंदे ने जो वचन दिया था वो उसे भूल गया। पर यह हत्याकांड करके भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। उसे न दुर्ग को छेड़ते बनता था, न आक्रमण करते। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या करें। भीमदेव जैसे शत्रु को वो अछूता नहीं छोड़ सकता था और दुर्ग भंग करना उसके बोते के बाहर की बात थी। निरुपाय उसने दुर्ग पर घेरा डाल दिया और स्थिर होकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर कुछ सोच समझकर उसने फतेह मोहम्मद को दूत बनाकर किलेदार के पास सुलह की शर्तें लेकर भेजा। सुलह की शर्तें सिर्फ यही थीं कि यदि किलेदार महाराज भीमदेव को उनके सुपुर्द कर दें तो वो किला छोड़ सकता है। फतेह मोहम्मद सफ़ेद झंडा फहराता हुआ किले की पौर पर पहुंचा। पौर के बुर्ज पर चढ़कर वृद्ध कमा लखानी ने अमीर का सुलह संदेश सुना। सुनकर हंसा और हंसकर कहा, अमीर नामदार से हमारा सलाम कहना और कहना कि अभी नहीं परंतु उपयुक्त काल में मैं महाराज को लेकर अमीर की सेवा में हाजिर होऊंगा। अभी महाराज भीमदेव बीमार हैं, अमीर की अभ्यर्थना करने के योग्य नहीं। संदेश में कितना व्यंग और कितना तथ्य था यह अमीर नहीं समझ सका। उसने दुर्ग में घुसने योग्य कोई गुप्त मार्ग हो तो उसे ढूंढ निकालने या कोई दरार चट्टानों में बनाने तथा किसी तरह दुर्ग में घुसने की कोई न कोई तरकीब निकालने को चारों ओर अपने जासूस रवाना कर दिए। अध्याय 88 तलवारें। दिन बीतते चले गए पर कुछ लाभ नहीं हुआ। एक एक करके 7 दिन बीत गए। दुर्ग में अन्न जल केवल एक ही दिन का शेष रह गया। वृद्ध कमा लखानी ने वीरों को एकत्र करके कहा, भाइयों, खेद है कि समय ने हमारी सहायता नहीं की। हमने कितनी भूल की है कि दुर्ग में यथेष्ट अन्न जल का प्रबंध नहीं किया। परंतु अब भूख प्यास से तड़पकर मरने का क्या लाभ। और 2 दिन बाद यदि हमने साहस किया तो हमारा बल आधा रह जाएगा। भूख प्यास से हम जर्जर हो जाएंगे। इसलिए चलो अपने हिस्से का शेष कार्य आज ही अभी पूरा कर दें। शत्रु की सेना पर प्रबल पराक्रम से टूट पड़े और वीर गति को प्राप्त हो। उसने गिन गिना कर कहा, हम 88 वीर हैं, सबके सब स्वस्थ हैं, सबके पास शस्त्र हैं, फिर विलंब काहे का। चलो अपने अपने प्राणों का मूल्य चुकाएं। वीरवर सोरठ के राव धर्म क्षेत्र में तिल तिल कट मरे। अब आज हम भी उनकी राह चलें। वीरों ने दर्प से हुंकार भरी। सभी ने अपना अंतिम भोजन डट कर किया। जो खाद्य सामग्री बची उसे नष्ट कर दिया, जल भी सुखा दिया, कुआं पाट दिया और अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर दुर्ग द्वार खोल दिया।
एक एक वीर बाहर निकला। सबसे आगे वीर कमा लखानी अपनी सफेद दाढ़ी फहराते हुए चल रहे थे। उनके पीछे अन्य योद्धा। अमीर ने सोचा, क्या सचमुच वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं? उसने सेना को सुसज्जित होने की आज्ञा दी। घोड़े पर सवार होकर वह सेना के आगे खड़ा हुआ। राजपूत नीरव और निस्तब्ध नीचे आ रहे थे। उनकी तलवारें भी नीची थीं। अमीर ने एक भी तीर नहीं छोड़ा। दोनों सेनाएं केवल एक तीर के फासले पर आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। परंतु एक तरफ 20,000 सुसज्जित सेना थी और दूसरी ओर केवल 88 नर व्याघ्र। अमीर ने ललकारा, क्या गुजरात का राजा हमारे ताबे हुआ? उत्तर में वीर कमा लखानी ने अपनी तलवार छाती से लगाई, घोड़ों को जरा आगे बढ़ाया और हवा में फहराती हुई अपनी धवल दाढ़ी की छटा दिखाते हुए कहा, यदि तू ही गजनी का अमीर है तो ले, हमारे पास 88 तलवारें हैं, एक एक गिन। उन्होंने तलवार ऊंची की, घोड़े को एड़ मारी। काठियावाड़ी पानीदार घोड़ा हवा में उछला और सीधा अमीर पर टूट पड़ा। अमीर फुर्ती से बगल में दब गया और कमा लखानी की तलवार, जो अमीर के सिर को लक्ष्य कर चुकी थी, उसके घोड़े के मोड़े पर पड़ी। अमीर अवाक रह गया। वीर धुरंधर कमा और उसके 88 योद्धा इस तरह उस महासैन्य को चीरते चले गए जैसे खरबूजे को चाकू चीर देता है। वे सेना के मध्य भाग तक पहुंच गए। चारों ओर मुंह करके वृद्ध कमा लखानी को केंद्र में रखकर वे चौमुखी तलवार चला रहे थे। क्षण क्षण पर तेजी से उनकी संख्या कम होती जा रही थी, पर उससे अधिक तेजी से वे अपनी राह निकाल रहे थे। सेना के समुद्र को वे 88 वीर इस प्रकार पार कर रहे थे जैसे मगरमच्छ पानी को चीरता चला जा रहा हो। शत्रु हैरान थे और अमीर विमूढ़ बना इन वीरों के शौर्य को देख रहा था। अंत में वे शत्रु दल को भेदने में सफल हुए, परंतु 88 में से केवल 2 योद्धा अब जीवित थे। एक उनमें से कमा लखानी थे। वे रक्त में सराबोर थे। शत्रु सैन्य से बाहर होते ही दूसरा योद्धा घोड़े पर से गिर पड़ा। कमा लखानी ने रास मोड़ी और घोड़े से कूदकर अपने दुर्धर योद्धा का सिर अपनी जांघों पर रख लिया। योद्धा ने एक बार सूखे होठों पर जीभ फेरी और आंखें पलट दी। कमा लखानी ने वहीं थोड़ी सी मिट्टी ऊंची करके उसका सिर टेक दिया। वे उठकर खड़े हुए। तब तक हजारों शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया। अमीर ने ललकार कर कहा, खबरदार, इस बुजुर्ग का बाल भी बांका न होने पाए। योद्धा हट गए और कमा लखानी अपनी तलवार हाथ में लिए खड़े रहे। घावों से उनके शरीर पर रक्त बह रहा था। अमीर घोड़े पर से कूद पड़ा। उसने कहा, ए बुजुर्ग, तुझ पर आफरी। तू कौन है? अपना नाम बताकर महमूद को ममनून कर। मैं कच्छ का धनी कमा लखानी हूं, परंतु अमीर महमूद, अब मैं खड़ा नहीं रह सकता। 2 घड़ी पहले जब मैं तेरे सामने आया था, मेरे पास 88 तलवारें थीं, परंतु अब केवल एक है। यह मैं सिर्फ तुझे देना चाहता हूं। जल्दी कर, मेरी आंखें भी जवाब दे रही हैं। तलवार उठा। वृद्ध कमा लखानी ने हवा में तलवार घुमाई, पर उनका शरीर झूल गया। अमीर ने लपक कर उन्हें आंचल में भर लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, कच्छ के विजयी महाराज, आपकी इस अकेली तलवार ने दिग्विजय महमूद को जेर कर लिया है। महमूद की क्या ताब की इसे छुए? वीर कमा लखानी के कान में महमूद के शब्द पूरे नहीं पड़े। अमीर की गोद में उनका सिर ढुलक गया। उनको गोद में लेकर अमीर महमूद वहीं भूमि पर बैठ गया। एक बार वीरवर ने आंखें खोली, होठ हिले और सदा के लिए निस्पंद हो गए। अमीर ने आंख उठाकर देखा तो उसके योद्धा चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। अमीर ने हुक्म दिया, ए बहादुरों, घोड़े पर से उतरो, हथियार जमीन पर रख दो और बहादुरों के बादशाह इस बुजुर्ग की इस तलवार के सामने अपने सिर झुकाओ। 20,000 बर्बाद दुर्दांत खूनी डाकुओं ने भूमि पर घुटने टेक कर अपने अपने हथियार जमीन पर रखकर सिर झुका दिए। अमीर की आंखों से झरझर आंसू बह चले। उसने दोनों हाथ से वृद्ध व्याघ्र की तलवार हाथ में लेकर आंखों से लगाई, उसे चूमा और वीरवर के वक्षस्थल पर स्थापित करके अपना भी सिर उस निस्पंद वक्ष पर झुका दिया। अध्याय रक्तगंध। अमीर ने बहुत खोज की, पर दुर्ग में एक भी जीवित क्षत्रिय न मिला जो वीरवर कमा लखानी की ऊर्ध्व दैहिक क्रिया करता। अमीर ने तब अपने उमराव क्षत्रिय सरदारों को आदरपूर्वक वीर की अंतिम क्रिया धर्मानुसार करने की आज्ञा दी। वह स्वयं नंगे पांव कुछ दूर तक अर्थी के साथ चला,
तथा इस वृद्ध वीर के सम्मान में अपनी सारी सेना की तलवार नीचे झुकी रहने का आदेश दिया। लूटमार करने योग्य यहाँ कुछ शेष बचा ही न था। दुर्ग सूना था, वहाँ एक भी प्राणी न था, न एक अन्न, न एक बूंद भी पानी। दुर्ग के तल भाग में बसी बस्ती प्रथम ही जलाकर छार कर डाली गई थी। सब लोग कट पिट चुके थे, जो बच सके थे वे प्राण लेकर भाग गए थे। लाशें सड़ रही थीं, गिद्ध मंडरा रहे थे। वायु का साए साए शब्द और समुद्र की उत्ताल तरंगे भयानक दिख रही थीं। अमीर की सारी सेना त्रस्त, थकित, भूखी प्यासी और अशांत थी। वहां न उनके घोड़ों के लिए घास और दाना चारा था, न ही सिपाहियों के लिए अन्न जल। वीर का सत्कार कर चुकने पर इस सिंह व्याघ्र का ध्यान फिर अपने प्रमुख शत्रु भीमदेव की ओर गया। क्या भीमदेव बचकर भाग निकला या इसी युद्ध में मर कट गया? परंतु ऐसा होता तो उसका पता उसे अवश्य लग जाता। बहुत से गोंदे उसकी टोह में लगा दिए गए थे। स्वयं फतेह मोहम्मद अपने सवारों सहित उसकी खोज में निकला था। तीसरे पहर फतेह मोहम्मद को समाचार मिला कि भीमदेव बचकर खंभात को रवाना हो गया है। अमीर के पाषाण सम कठोर हृदय पर जो मूर्ति अंकित थी वह भी खंभात में ही थी। अब तक अमीर अपने रण रंग में उसे भूला हुआ था। अब एक बारगी ही वह मूर्ति उसकी रक्त बिंदुओं में उधम मचाने लगी। उसने मन ही मन याद करके उसका नाम दोहराया, चौला चौला। और फिर वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके नथुने जलने लगे। इसी समय उसे ख्याल हुआ कि उसका शत्रु भीमदेव भी खंभात में है और वो उसकी माशूका नाजनी भी। इस अज्ञात ईर्ष्या से उसका रोम रोम जल उठा। एक प्रच्छन्न भावना से अभिभूत होकर उसने मन में कहा, नहीं नहीं, ये दोनों कभी मिलने नहीं पाएंगे, कभी नहीं। उसे स्मरण हुआ वह प्रथम दर्शन, भीमदेव का अकस्मात आकर तलवार उठाना और फिर गंग के आदेश से निरुपाय लौट जाना। उसने धरती पर पैर पटक कर कहा, हाँ, जब तक यह तलवार है उसे कोई दूसरा छू भी न सकेगा। वह महमूद की दौलत है, उसकी संचित सारी दौलत से भी अधिक, उसकी सहस्र बड़ी बड़ी दिग्विजयों से भी अधिक मूल्यवान। परंतु गर्व और गौरव में किसी के सामने उसने अपने हृदय की इस भूख को प्रकट नहीं होने दिया। वह मन ही मन दांव पेच खाता रहा। अंत में उसने फतेह मोहम्मद को एकांत में बुलाकर कहा, क्या तू खंभात की राह बाट जानता है? जानता हूं। राह में दाना घास पानी है? बहुत है। खंभात देखा है? देखा है हजरत। वहां की गली कूचों से वाकिफ है? अच्छी तरह, मैं वहां रह चुका हूं। और वह नाजनी? मेरी एक आंख है उस पर हुजूर। क्या तुझे उसकी कुछ खबर है? वहां जाते ही मिल जाएगी। किस तरह? मेरा आदमी है उसके साथ। क्या वो भरोसे का है? मेरी बीवी है। तो चल, अभी कूच कर अपने 3000 सवार चुन ले और उन्हें 3 टुकड़ियों में बांटकर मुझसे 3 कोस आगे चल। हर एक टुकड़ी को आधे कोस का फासला रख। जो हुक्म। और तुझे मैं सिर्फ उस नाजनी के ऊपर छोड़ता हूं। लड़ाई से दूर रह, सिर्फ उसी पर आंख रख। जो हुक्म। और तेरी बीवी यदि सिपा सालार की बीवी बनने का फन हासिल करना चाहती है तो उसी नाजनी की साया में रहे। यह बात उससे कह देना। कह दिया है हुजूर। तू एक दानिशमंद खुशगवार बहादुर है। मैं तुझसे खुश हूं। फतेह मोहम्मद ने अमीर का दामन चूमा और सिर झुकाकर तेजी से चल दिया और कुछ ही क्षणों बाद अमीर का लश्कर खंभात की राह बाट जा रहा था, जैसे कोई रक्त पिपासु हिंसक पशु अपने मारे हुए शिकार की रक्त गंध लेता हुआ उसके पीछे चला जाता है। अध्याय खंभात। खंभात गुजरात का बैकुंठ कहलाता था। वहां की प्रकृति शोभा अपूर्व थी। प्रकृति और कला दोनों ही के संयोग से इस कल्याण नगरी को गुजरात का शिरोभूषण नगर बनाकर रखा था। नगर का बहुत बड़ा विस्तार था। महत्वपूर्ण समुद्र तट पर होने के कारण उसकी व्यापार की महत्ता और भी बढ़ गई थी। अरब और रोम के व्यापारी जहाज खंभात ही के द्वारा भूस्पर्श करते थे। देश विदेश के वणिक व्यापारी यहाँ सदैव ही बने रहते थे। समुद्र तट की तरगरम वायु, तरंगित समुद्र की सुषमा और जल थल के पक्षियों का कलरव एवं पुष्पों की गंध, केला, नारियल, आम, आदिवासी सघन घन की छटा देखते ही बनती थी। संध्या बेला में अस्तरंग सूर्य किरणों की लालिमा
अकथ शोभा विस्तार करती थी। नगर में अनेक उपवन, ताल, बावड़ी और रमणीय स्थान थे। वहाँ के लोग भी अत्यंत संपन्न, सुरुचिपूर्ण, स्वस्थ और सभ्य थे। नगर की समृद्धि इतनी थी कि वहाँ के व्यापारियों के हाट में हीरा, मणिक, मोती और मोहरों के ढेर लगे रहते थे। अरब समुद्र से निकलने वाले गजमुक्ताओं की उन दिनों खंभात ही सबसे बड़ी मंडी थी। इस समय नगर का क्षेत्रफल 15 गांवों की सीमा में 30 मील तक फैला हुआ था। नगर के प्रांत में समुद्र तट पर भूरे रंग के पत्थर का एक दुर्ग था। दुर्ग बहुत विशाल और ऊंचा था। उसके चारों ओर की खाई 60 हाथ चौड़ी तथा इतनी ही गहरी थी जो सदा समुद्र के जल से भरी पूरी रहती थी। धनी जनों की हवेलियां पत्थर की तथा सर्वसाधारण के मकान 2 फीट की लंबाई वाली 35-35 सेर की वजनी भट्टी में पकाई हुई समचौसर तथा लंब चौसर ईंटों से बने हुए थे। परंतु इस समय खंभात का गौरव देवाधिष्ठान अचलेश्वर महादेवालय था, जो समुद्र के मस्तक पर एक अति भव्य उत्तम श्रृंग पर भूरे रंग के पत्थरों का बना सुशोभित हो रहा था, जिसके स्वर्ण कलश मध्याह्न में सूर्य के जगमग करते 10-10 गांव के लोगों को दिख सकते थे। मंदिर के सैकड़ों ब्राह्मण निरंतर शिव स्तोत्र का पाठ करते थे। मंदिर का विशाल मंडप स्फटिक के खंभों पर आधारित था, जहां जगह जगह वेद, पुराण आदि के वाक्य तथा देव मूर्तियां खुदी हुई थीं। इसे कैलाश मंडप कहा जाता था। मंदिर में प्रतिष्ठित शिवलिंग की प्रतिष्ठा सोमनाथ के बाद अग्रगण्य थी। लिंग के सम्मुख स्फटिक की ही एक विशाल नंदी थे। देवता ही नहीं, देवता के पुजारी नृसिंह स्वामी की कीर्ति भी गुजरात में दिगंत व्याप्त थी। राजा और प्रजा दोनों ही उन्हें एकनिष्ठ ब्रह्मचारी और महापुरुष की भांति पूजते थे। नृसिंह स्वामी गत 30 वर्षों से देव सेवा कर रहे थे। उनके उन्नत ललाट और प्रसन्न मुद्रा को देखते ही छोटे बड़े सब मोहित हो जाते थे। वे सभी की श्रद्धा और भक्ति के पात्र थे। इसके अतिरिक्त और भी अनेक भव्य देवालय थे, जहाँ के प्रत्येक प्रभात, मध्याह्न और संध्या काल के स्तवन से समस्त खंभात नगरी मुखरित हो उठता था। खंभात उद्योग शिल्प में भी वाणिज्य की भांति ही प्रख्यात था। हर एक वस्तु के पृथक पृथक बाजार थे। नगर का राजमार्ग बड़ा विशाल था। नगर दृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ था। इसमें इतने बड़े बड़े बुर्ज व बड़े बड़े द्वार थे जहां अंबारी वाले हाथी अनायास ही निकल सकते थे। समुद्र नगर से कोई 5 मील के अंतर पर था। वह अति विशाल और भव्य था। मार्ग के दोनों ओर विशाल वन, उपवन, बावड़ी, धर्मशाला, अतिथि गृह और वाटिकाएं बनी हुई थीं, जहां विविध फल फूल लदे हुए थे तथा भांति भांति के पक्षी कलरव करते थे। वसंत घोषी कोयल आम मंजरी पर बैठी हुई कुहू की ध्वनि करती और आम, चंपा, तामल, अशोक वृक्षों की सघन छाया में स्त्री पुरुष स्वच्छंद विहार करते तथा उन्मुक्त नैरोग्य समुद्र वायु का सेवन करते। इन दिनों खंभात में बहुत भीड़ हो गई थी। देवपट्टन के सब ब्राह्मण परिवार, सेठ और उनके परिजन और इधर उधर के भागे हुए लोग वहां भर गए थे। सैनिक भी बहुत थे। सोमनाथ और गंदावा दुर्ग के पतन का समाचार सुनकर सावंत सिंह चौहान को दुर्ग सौंपकर महाराज बल्लभ देव अपना सदर मुकाम यहाँ से उठाकर बहुत से धनी परिवारों तथा ब्राह्मणों सहित अपनी सैन्य लेकर आबू को रवाना हो गए थे। इससे सर्वत्र उदासी, बेचैनी और चिंता की लहर फैल रही थी। कारोबार ढीले हो रहे थे। लोग आशंका से भरे हुए थे। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।